हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर, तो इसका अध्ययन कर रहे थे। इसका पार्ट 1 जो है वो डाउनलोड हो चुका है चैनल पे, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप वहाँ जाके इसे वॉच कर लें ताकि पार्ट 2 जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। जो सेकंड पार्ट है उस लाइन का आरंभ यहाँ से होता है कि ऑन दिस नाइट आई डिडंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, अर्थात उस रात या इस रात मैंने इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं की। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसके बारे में राइटर ने ऊपर वर्णन जिसका किया है। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। अकर का मतलब होता है घटित हो जाना। तो ऐसा कुछ भी मेरे सामने घटित होने को नहीं हुआ। वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि साधारण। तो जो कुछ भी मैंने किया, वाट आई डिड मतलब जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो अधिक साधारण था, मतलब आम बात थी। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स। तो स्ट्रेच का मतलब होता है फ्रेंड्स फैला देना। वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डिनरी, जो कुछ मैंने किया वो और अधिक साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, अर्थात जो मेरा अंतिम सहयात्री था, हैड गॉन जा चुका। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को नीचे रखा, अर्थात उस समाचार पत्र को। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब फैलाया, माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने पाँव को और हाथ को। तो इसको इस प्रकार से कहेंगे कि जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका तो मैंने अपने पेपर को नीचे रखा, अपने हाथ और पाँव को फैलाया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग। तो काम समर नाइट का मतलब होता है, काम का यहाँ पे सेंस होगा शांत। विच आई वॉज जर्निंग, इसको फिर से देखते हैं। आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम। CALM, काम का मतलब होगा शांत। समर का मतलब होगा, समर नाइट का मतलब गर्मी की या जो बसंत ऋतु होती है उसकी रात। थ्रू विच, थ्रू का मतलब होता है में से, या जिससे गुजरना होता है तो उसके लिए थ्रू का यूज़ करते हैं। विच आई वॉज जर्निंग, जर्निंग का मतलब होता है यात्रा करना, यानी जिससे होकर हम यात्रा कर रहे थे। तो इसे इस प्रकार कहेंगे कि जब मेरा अंतिम सहयात्री जा चुका तब मैंने अपने पेपर को नीचे रखा, अपने हाथ और पाँव को फैलाया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, अर्थात खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर उस शांत गर्मी की रात को देखा जिससे होकर मैं गुजर रहा था। थ्रू का मतलब होकर गुजरना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नथिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। तो पेल का मतलब होता है हल्का, रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस का मतलब होता है यादें। तो यहाँ पे पेल रेमिनिसेंस का मतलब होता है धुंधली यादें। ऑफ द डे यानी उस दिन की। दैट स्टिल लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब होता है रुकी रहना या ठहरी रहना। इन द नॉर्दर्न स्काई, नॉर्दर्न स्काई का मतलब होता है उत्तरी आकाश। तो इस लाइन का जो ट्रांसलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि दिन की हल्की यादें जो कि अभी भी उत्तरी आकाश में रुकी हुई थीं उन्हें देख रहा था। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, अर्थात उस डब्बे के एक सिरे से, क्रॉस का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने को बोलते हैं क्रॉस करना। तो इस डब्बे के एक सिरे से दूसरे सिरे को गया और दूसरी खिड़की के बाहर देखा। लीट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, तो बिगेन का मतलब होता है आरंभ करना यानी शुरू कर दिया। रीड अगेन का मतलब दोबारा पढ़ना। तो लीट ए सिगरेट एंड बिगेन टू रीड अगेन, अर्थात एक सिगरेट जलाया और बैठ गया, पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिकेम,
तो ये ठीक वही समय था। इट वॉज देन का मतलब ये ठीक वही समय था। दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। तो अवेयर का मतलब होता है परिचित होना, फेलो ट्रेवल का मतलब होता है सहयात्री। तो ये वही ठीक समय था जब अपने सहयात्री से मैं परिचित हुआ या सतर्क हुआ। अवेयर का मतलब होता है सावधान होना। ही केम एंड सिट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपीड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैगुअली मक्यूटो। तो ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, यानी ये वो उन वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरपीड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो ये उन कीड़े मकोड़ों में से एक पर वाला, निप्पी का मतलब होता है तेज़, और इंटरपिट का मतलब होता है साहसी, इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े। दैट वी कॉल, जिन्हें हम कहते हैं वैगुअली। वैगुअली का मतलब अस्पष्ट रूप से, मक्यूटो का मतलब मच्छर। तो ये उन कीड़े मकोड़ों में से एक पर वाला, साहसी और तेज़ कीड़े मकोड़ों में से था, जिन्हें हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। फिर से इसको देखते हैं। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरप्रिट इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वैगुअली मक्यूटो। वो उन पंख वाले तेज साहसी कीड़े मकोड़ों में से एक था जिसे हम लोग अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ। फ्लिक्ड का मतलब होता है उड़ा देना। ऑफ, फ्लिक्ड हिम ऑफ का मतलब उससे उड़ा दिया। यहाँ पे जो हिम आया ये मक्यूटो के लिए आया, मच्छर के लिए आया। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ ऑन माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने, टूर का मतलब होता है यात्रा, यानी छोटी यात्रा। तो ही मेड ए टूर, उसने एक यात्रा की, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डब्बे की। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है नाप, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 3 डायमेंशन का मतलब हुआ तीनों नापों का इसने निरीक्षण किया। तो इसे इस प्रकार से बोलेंगे कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटेड इट 3 डायमेंशंस। उसे मैंने अपनी नाक पर से उड़ा दिया और उसने उस डिब्बे की एक यात्रा अर्थात भ्रमण किया और एक निरीक्षण किया इसकी तीनों नाप का, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। विजिटेड ईच विंडो, यानी विजिटेड का मतलब गया, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड का मतलब फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, यानी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और तय किया। दैट देयर वाज नथिंग, कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अर्थात प्रत्येक खिड़की के पास गया, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया और तय किया कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल्स इन द कॉर्नर। अब यहाँ पे जो लाइन आई है वो उस राइटर के लिए आई है। तो उस राइटर के बारे में जो मक्यूटो है उसकी विचारधारा को बताया यहाँ पे राइटर ने कि सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, अर्थात वो मच्छर सोच रहा है कि इतना यानी इंटरेस्टिंग, इतना दिलचस्प जो वो विशाल प्रकार का एक जानवर है। लार्ज एनिमल यहाँ पे राइटर के लिए आया, तो अपने आप को स्वयं वो लार्ज एनिमल बोल रहा है। सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, अर्थात इतना रुचिकर जितना कि उस कोने में एक विशाल जानवर। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, तो वो देखा उसने कि कोने में जो आदमी बैठा वो उस मच्छर के लिए इतना विशाल जानवर है और रुचिकर है। तो वो आया, केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। तो यहाँ पे हैड ए लुक का मतलब एक दृष्टि डाली का नहीं अर्थ है, बल्कि वो बैठ गया बोलेंगे हम। तो वो आया और मेरी गर्दन पर नज़र डाली, अर्थात बैठ गया। इसको फिर से देखते हैं। सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल्स इन द कॉर्नर केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। तो इतना रुचिकर जितना कि उस कोने में एक विशाल जानवर आया और मेरी गर्दन पर नज़र डाली, अर्थात बैठ गया। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। तो अगेन का मतलब होता है दोबारा। आप देख रहे होंगे, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, अर्थात मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। जॉन्ट देख रहे होंगे आप, एनदर जॉन्ट राउंड। जॉन्ट राउंड का मतलब, राउंड का मतलब होता है चक्कर लगाना, और जॉन्ट का मतलब छोटी यात्रा। द कंपार्टमेंट, और स्किप्ड का मतलब होता है, ही स्किप्ड अवे, यानी स्किप्ड का मतलब होता है बच निकलना। मीनिंग आप देखते रहें जो टफ होगी। तो ही स्किप्ड अवे, वो बच निकला। टुक एनदर जॉन्ट राउंड, एक छोटी यात्रा की। द कंपार्टमेंट, उस डब्बे की। रिटर्न, वापस हुआ। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे।
कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट अराउंड द कंपार्टमेंट, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया, वो भाग गया और डिब्बे के चारों ओर एक छोटी सी यात्रा की। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इन इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है धृष्टा के साथ, यानी जिसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कि बेहयाई के साथ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इम्प्यूडेंटली, तो रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, अर्थात वापस आया और बदतमीज़ी के साथ मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। बैक ऑफ माई हैंड का मतलब मेरे हाथ के पीछे। इसको एक बार से फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, अर्थात वापस आया और बदतमीज़ी के साथ मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ एनफ आई सेड, ये ज़्यादा है, मैंने कहा। मैग्नैनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, तो मैग्नैनिमिटी का मतलब होता है उदारता, तो उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मैग्नैनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, अर्थात उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, और ट्वाइस का मतलब 2 बार। यू हैव बीन वार्न्ड का मतलब तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि हम उन विशेष प्रकार के व्यक्तियों में से हैं। समवन का मतलब उनमें से एक है, इन पार्टिकुलर विशेष व्यक्तियों में से। दैट माई आगस्ट, आगस्ट का मतलब होता है शान, पर्सन रिसेंट, दैट माई आगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टेकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो इसमें मीनिंग देख लें पहले। अगस्त का मतलब होता है शाही, रिसेंट्स का मतलब होता है क्रोधित होना, और टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदाने वाली। इम्पर्टिनेंस का मतलब बदतमीज़ी। तो दोबारा तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, यानी ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड का मतलब 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं विशेष लोगों में से हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, मैं विशेष लोगों में से हूँ और मेरा शाही व्यक्तित्व अजनबियों की गुदगुदाने वाली बदतमीज़ी से क्रोधित होता है। ठीक है। टिकलिंग, टिकलिंग का मतलब होता है कि गुदगुदाने वाली। तो इसको एक बार से फिर से देखते हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अर्थात तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं विशेष लोगों में से हूँ और मेरा शाही व्यक्तित्व अजनबियों की गुदगुदाने वाली बदतमीज़ी से क्रोधित होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, एज्यूम का मतलब होता है कि धारण कर लेना। द ब्लैक कैप अर्थात मैं न्यायाधीश बन जाता हूँ। आई एज्यूम द ब्लैक कैप का मतलब मैं काली टोपी को धारण करता हूँ, अर्थात मैं न्यायाधीश बन जाता हूँ। तो आई कंडेम यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट, अर्थात आई कंडेम का मतलब होता है कि दोषी ठहराना। तो आई कंडेम यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ, न्याय की यही मांग है और न्याय इसे पुरस्कृत करता है। अब यहाँ पे आप देखें अवार्ड्स लास्ट में लिखा हुआ है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, अर्थात न्यायालय जो है वो इसे पुरस्कृत करता है। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ, न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसे पुरस्कृत करता है। आई कंडेम यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड इट, मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा देता हूँ, न्याय की ये मांग है और न्यायालय इसे पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स का मतलब यहाँ पे जो होगा वो आरोप होगा, और अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, यू का मतलब आप या तुम्हारे, आर हैं, मेनी का मतलब बहुत। तो द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, अर्थात तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रांट, वैग्रांट का मतलब होता है आवारा, तो तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नासियंस, यू आर ए पब्लिक नासियंस, नासियंस का मतलब होता है मुसीबत या मुश्किल जो है उसको बोलते हैं नासियंस। तो यू आर ए पब्लिक नासियंस, अर्थात तुम जनता के लिए एक मुसीबत हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ऑफ टिकट, यू आर ए पब्लिक नासियंस, यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम जनता के लिए एक मुसीबत हो, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यू हैव नो मीट कूपन। मीट कूपन का मतलब होता है यानी जो पास होता है, राशन कार्ड का जो पास होता है, जो कार्ड बनता है उसको बोलते हैं मीट कूपन। तो यू हैव नो मीट कूपन अर्थात तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है। फॉर दिस एंड मेनी अदर मिसडेमिनियर्स, तो इसके लिए और बहुत सारे, मिसडेमिनियर्स का मतलब होता है गैर कानूनी काम। तो फॉर दिस का मतलब इन कारणों से, एंड मेनी अदर मिसडेमिनियर्स, और बहुत सारे जो गलत कार्य हैं अर्थात गैर कानूनी कार्य हैं उनके लिए, यू आर अबाउट टू डाई। अबाउट टू डाई का मतलब होता है मरना है या मरने वाले हो। तो इन कार्यों के लिए और बहुत सारे दूसरे गैर कानूनी कार्यों के लिए अब तुम मरने वाले। अबाउट टू डाई का मतलब अब तुम्हें मरना है। फिर से देखते हैं, यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दोज एंड मैनी अदर मिसडेमिनियर्स यू आर अबाउट टू डाई, तो इन सब के लिए और दूसरे बहुत से गैर कानूनी कामों के लिए तुम लगभग मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने एक तेज़ प्रहार किया प्राणघातक अपने दाहिने हाथ से। आई स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है फ्रेंड्स, आई स्ट्रक ए स्विफ्ट का मतलब मैंने एक तेज प्रहार किया। लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, लीथल ब्लो का मतलब होता है प्राणघातक, राइट हैंड का मतलब दाएं हाथ से, तो मैंने अपने दाएं हाथ से एक प्राणघातक जो है वो प्रहार किया। ही डॉज द अटैक, डॉज का मतलब होता है चकमा दे देना, अटैक का मतलब आक्रमण को, तो उसने मेरे आक्रमण को या उस आक्रमण को चकमा दे दिया। विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, अर्थात वो उस आक्रमण से बच निकला या चकमा देकर निकल गया अपमान के साथ। ह्यूमिलिएटेड का मतलब अपमान के साथ, आसानी से, जो कि मुझे अपमानित किया। तो इसको फिर से देखते हैं, ही डॉज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी, अर्थात वो उस आक्रमण से बच निकला अपमान के साथ, आसानी से, जो कि मुझे अपमानित किया। मतलब जब वो बच निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एरोस्ड, तो पर्सनल वैनिटी का मतलब होता है कि व्यक्तिगत अभिमान, यहाँ वैनिटी का मतलब अभिमान से, तो माई पर्सनल वैनिटी वॉज एरोस्ड, एरोस्ड का मतलब होता है उठना, तो मेरा जो व्यक्तिगत अभिमान था वो जाग उठा। एरोस्ड का मतलब जाग उठा। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एरोस्ड अर्थात मेरा व्यक्तिगत अभिमान जाग उठा। आई लाफ्ड एट हिम विद माई हैंड, सॉरी आई लॉन्ग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर वाले हाथ के साथ उसका पीछा किया। लॉन्ग का मतलब होता है पीछा करना। इसको फिर से देखते हैं, आई लॉन्ग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने अपने पेपर वाले हाथ के साथ उसका, अर्थात जिस हाथ में पेपर था उससे मैंने उसका पीछा किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विद माई पेपर आई जम्प्ड ऑन द सीट, तो आई जम्प्ड अर्थात मैं, JUMPD जम्प्ड का मतलब होता है कूदना, तो आई जम्प्ड, इसको इधर से देख लेते हैं, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम अराउंड द लैम्प, तो परसूड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, परसूड PURSUED, परसूड का मतलब होता है पीछा करना। अर्थात आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प, तो मैं सीट पर कूद गया। आई जम्प्ड ऑन द सीट का मतलब मैं सीट पर कूद गया और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। परसूड हिम राउंड द लैम्प का मतलब लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडाप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, तो मीनिंग देख लें पहले। टैक्टिक्स का मतलब होता है चालाकी के साथ, TA, यहाँ पे आप देख रहे होंगे TACTICS। टैक्टिक्स का मतलब होता है चालाकी के साथ, और फेलाइन का मतलब होता है बिल्ली की तरह। तो इस लाइन में जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि मैं सीट पर कूद गया और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग अर्थात मैंने उसकी बिल्ली की तरह चालाकी को स्वीकार किया। एडॉप्टेड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मान लेना। टैक्टिक्स का मतलब
चालाकी, और फेलाइन कनिंग का मतलब बिल्ली की तरह, तो जो उसकी बिल्ली की तरह की चालाकी थी उसको हमने मान लिया या स्वीकार किया। वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन। तो मीनिंग देखना पहले, वेटिंग यानी प्रतीक्षा करना, टिल ही